भी राहु बिगड़ा हुआ है और आपको भी धन का संकट सता रहा है। कैसे जानेंगे राहु बिगड़ा हुआ है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो देने पर आ जाए तो इतना धन देता है कि संभाल नहीं पाते हो, लेकिन राहु जब बिगड़ा हुआ हो, नीच चुका हो, छोटा हो, या वो आपके लिए कार्य नहीं कर रहा हो, तब आप ध्यान देंगे। आपकी एक दुकान है लेकिन बिल्कुल नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि आप कोई ग्रामीण एरिया में किसी सुन्नाटा प्लेस पर आप दुकान चलाते हो। आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पर दुकान है जहां आप पर लाखों नहीं करोड़ों की बारिश होनी चाहिए, लेकिन ग्राहक नहीं आते। कभी कोई ग्राहक आता है, सामान लेकर जाता है, कुछ दिनों के बाद बिका हुआ सामान वापस लेकर आता है और आपको कहता है आपकी दुकान का सामान ठीक नहीं, इसको लो और वापस मेरे पैसे दो। एक तो कड़की, एक तो पैसे नहीं, ऊपर से जिस पैसे को आपने दिया उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, आप कहीं से लाकर उसको पैसे दो। ये राहु करवाता है। दुकान में ग्राहकों के साथ झगड़े, लड़ाइयाँ, अपशब्द, बहसबाजी अगर हो रही है तो ये राहु करा रहा है। अचानक से खूब सारा पैसा आपको देना पड़ जाए अस्पताल में इलाज के नाम पर, सब पानी हो जाए, पता चले कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक है, नॉर्मल रिपोर्ट है, सिर्फ आपके 1-2 लाख रुपए चले गए। ये राहु करवाता है। आप खूब मेहनत कर रहे हो सफलता के लिए, खूब प्रयास कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों इतना प्रयास करने पर जिस हिसाब से आपको सफलता मिलनी चाहिए उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल रही है। बस कर्म कर रहे हो, थोड़ा सा फल मिल रहा है, थोड़ा सा पैसा है, उसी को इस्तेमाल कर रहे हो, ना कुछ बच रहा है। कहाँ से बने अमीर, कहाँ से बने करोड़पति, तो समझो राहु बिगड़ा हुआ है। आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ पूरे YouTube पर कहीं नहीं है, किसी ने नहीं बताया। शास्त्रों में भी इस उपाय का कम उल्लेख है। मेरे गुरु ने मुझको बताया है, सिद्ध कर चुकी हूँ, अनगिनत लोगों को फल मिल चुका है इस उपाय से, तब जाकर ये उपाय आपके साथ आज साझा कर रही हूँ। राहु एक ऐसा ग्रह जो आपको करोड़पति बना देता है, इतना पैसा देता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेता जिस उपाय को करते हैं, जो खूब मैं करवा चुकी हूँ और खूब सारा उसका अच्छा रिजल्ट देख चुकी हूँ, आज वो उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहते हैं कि पैसे राहु के माध्यम से आए। देखो, शनि राहु के तो उसे बदनाम ग्रह है। मैं आपको बताऊं कि धन की सारी दिक्कतें जो है, धन आने के मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं, ये 2025 का ग्रह है मंगल ग्रह। तो आज ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिस उपाय को करने से मंगल सामान्य होगा और राहु उच्च का होगा। एक साथ एक उपाय और 2 फल आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं परेशानियों की। लाखों नहीं करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो आप पर। कर्ज एक ऐसी चीज जिसका नाम ही लो कर्ज, यानी कि शनि और राहु। जब शनि और राहु सताए आपको, सर पर चढ़कर बोले, नीच का हो, बुरा हो, और वो ठान ले कि आपका नुकसान करवाए, तब आपके मस्तिष्क में ये चीज आती है कि चलो किसी से कर्ज लेते हैं। तुम एक बार कर्ज लेकर तो देखो, फिर कैसे मैं तुम्हें घुमाता हूँ, कैसे मैं तुम्हें सताता हूँ, तुम देखना। ये राहु है। तो अगर आपने भी छोटा सा कर्ज लिया है और लगा कि इसे आसानी से चुका देंगे, नहीं हो पाया, उस कर्ज को लेने के लिए और चुकाने के लिए फिर से आपने कर्ज लिया। आज नौबत ये है कि लाखों लाख रुपए का कर्ज है आप पर, डूबे हुए हैं कर्ज से। आप कमाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी कर्ज चुकाने में जाता है, और यही चलता रहा तो कभी भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेंगे आपके। कहाँ से बढ़ेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कहाँ से बनेंगे आप करोड़पति। आज एक अद्भुत उपाय साझा करने जा रही हूँ आपके साथ। चाहे लाखों लाख का कर्ज हो, चाहे करोड़ों का कर्ज हो, कर्ज टूटेगा, कर्ज से होंगे आप 100% मुक्त। जीवन आनंदमय हो जाएगा, इतना पैसा बरसेगा, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से धन ला कर देगी यक्ष यक्षिनियां आपको। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आप पर। राहु उच्च का होगा, बलवान होगा। मंगल जो नीच का हो गया, जिसकी वजह से कलेश हो रहे हैं, पैसे पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। चारों नहीं 10 दिशाओं से धन बरसेगा आप पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, सब्जी काटते वक्त, रोटी बनाते वक्त, या बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत जाग जाएगी। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
मेरे सारे वीडियोस, सारे उपाय मुफ्त होते हैं। जो भी उपाय कर रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, तो मेरा बताया कुछ काम जरूर करना, हमेशा करोड़पति बने रहोगे। मेरे व्यूवर्स को मैं चाहती हूँ जो एक बार जुड़ गए हैं मुझसे, तो अब पैसे फिर ना घटे कभी आपके पास। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तो उसकी फीस की व्यवस्था आप जरूर करना, जितना ही मदद कर सको। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी मंदिर में कमी देखो, जर्जर अवस्था में देखो, दीवारें काली पड़ रही है, पेंट नहीं किया हुआ है, गेट में सीढ़ियाँ टूटी हुई है, ताला नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं है, प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे, कुछ भी आप देखो और लगे यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, तो जो कर सको ज़रूर करना। आप वहाँ पॉलिश करवाओ ना, आपकी ज़िंदगी ना पॉलिश हो जाए तो कहना। अद्भुत है, मंदिर में आप थोड़ा सा भी काम करवा कर देखो ना, उसका 100 गुना फल अगर आपको ना मिले तो कहना। अद्भुत है, जरूर करना मेरा बताया ये 3 काम, हमेशा अमीर बने रहोगे। ध्यान से सुनिए, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, मैंने खुद अपना भी राहु इसी से ठीक किया है। आपको भी राहु उच्च का करना है। आपको या तो कृष्ण जी के मंदिर में, चाहे तो शिव जी के मंदिर में, चाहे तो राम जी के मंदिर में, जहां मोर पंख उपलब्ध हो, अगर आपको मोर पंख दिख जाता है तो पंडित जी को पैसे देकर 5 मोर पंख उनसे ले लेना। अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है कि मंदिर में मोर पंख आपको नहीं मिले या तो हो ही नहीं। तब आपको क्या करना है, आपको खुद ही अपने से मोर पंख खरीद लेना है। 5 मोर पंख गुरुवार के दिन कर लेना ये प्रयोग, और या तो कृष्ण जी के, या तो राम जी के, या तो भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहाँ ये 5 मोर पंख अर्पण कर देना है आपको। और पूजा पद्धति करनी है जैसे आप अपने पूजा पाठ करते हो, जिस भगवान के जो मंत्र का जप करते हो, समय थोड़ा बीतने देना, आधा घंटा 1 घंटा मंदिर में मोर पंख चढ़ा हुआ रहे। उसके बाद वापसी के समय आप ये 5 का 5 मोर पंख उठाकर अपने घर ले आए। मोर पंख जब प्रतिमा पर चढ़कर आती है, मंदिर से होकर आती है, तब वो खराब राहु का नष्ट करती है, राहु को उच्च का करने लगती है। अब यदि आपकी दुकान है तो आप जहां बैठते हो, आप ये बैठे हो, पीछे मोर पंख लगाना है दीवार पर, ताकि कस्टमर जब आपको देखे तो मोर पंख भी उसको दिखाई दे। बात समझ में आ गई? अगर आपका घर है तो आप, अगर दुकान नहीं है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है, ईशान कोण जो है, वहाँ इस 5 मोर पंख को पीले धागे में बांध करके स्थापित कर दें कि आते जाते उस पर चेहरा पड़े, उस पर नजर पड़े। राहु को उच्च करने का यह एक ऐसा सर्वोत्तम उपाय है कि आज आपने किया, कल से ही आप राहु का असर देखना प्रारंभ कर देंगे। हैरान हो जाएंगे आप, इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। राहु की वजह से जो भी दिक्कतें परेशानियां चल रही थी सब ठीक हो जाएगा। राहु धन देने वाला ग्रह है और ऊपर से ये एक ऐसा प्लैनेट है कि आपको आकस्मिक रूप से लाभ देता है, मतलब जिसको कहते हैं ना जीरो से हीरो बना देना, वो होगा। चमत्कार होगा आपके जीवन में, खूब धन बरसेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।